हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ बादल सरकार सर। वोकैब सेशन का आज फर्स्ट वर्ड क्या है? तो नेपोटिज्म। नेपोटिज्म अपने आप में एक नाउन है, आप जानते हैं, और इसका मीनिंग होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली। मतलब अपने परिवार को अनफेयर रूप से एडवांटेजेस देना। आप डे टू डे लाइफ में नेपोटिज्म सुनते भी होंगे, जैसे भाई भतीजा बात जिसे हम कहते हैं। अगर आप अथॉरिटी में है, पावर में है और आप किसी को फेवर करते हैं, खासकर अपने फैमिली के मेंबर्स को, तो वो नेपोटिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन। वह दोषी है किस चीज़ के लिए? तो नेपोटिज्म एंड करप्शन के लिए। आप इसका सिनोनिम्स देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला बायस और दूसरा जो लिखा है प्रेजुडिस। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक इंसान जो है छोटे से बच्चे को कह रहा है कि भैया, किसी से कह रहा है कि ये आज से तुम्हारा बॉस है। मतलब उसके पास क्वालिटी होने के बावजूद भी दूसरे बिना क्वालिटी वाले को, जो उसका हो सकता है बेटा हो या फिर कोई फैमिली का मेंबर हो, उसे फेवर कर रहा है। अब इसे हम न्यूमेनिक्स पे सीखेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, लिखा हुआ है नेपोटिज्म को मैंने दो अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, नी और टिज्म। मतलब कि नी से नीस, नीस मतलब भतीजा भतीजी, और मैंने कहा टिज्म को फेवरेटिज्म कह दो, यानी कि फेवर करना। नीस को फेवर करना यानी कि आप अपने घर के मेंबर को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, इसे दूसरे न्यूमेनिक से ऐसे सीख सकते हैं कि नेपोटिज्म को मैंने क्या कहा, नीस, और पोटिज्म को पीओ, यानी आप अपने भतीजा भतीजी यानी कि नीस को पीओ बनाने के लिए, बैंक पीओ बनाने के लिए फेवर कर रहे हैं, यानी कि आप नेपोटिज्म कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अबेट। अपने आप में एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग। मतलब किसी अमाउंट में, पावर में, फोर्स में कमी आ जाने के लिए हम अबेट का यूज़ वर्ब के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पोल्यूशन। पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप लिए जाने की बात की गई है, यानी कि पोल्यूशन कम करना है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होता है डिमिनिश एंड डिक्लाइन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज से रिलेट करके सीखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। यही है न्यूमेनिक्स। मैंने कहा कि इमेज में आपको दिख रहा है एक इंसान के पास कितना पैसा है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे घटते चला गया, यानी कि कम होते चला गया। यही अबेट है। और इसे मैं न्यूमेनिक्स पे दूसरे तरीके से कैसे सीख सकता हूँ? जैसा आप इमेज में देख रहे होंगे, अबेट को मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब एट, अब खाना एट, खा लिया। मैंने कहा अब खाना खा लिया। अब का मतलब अभी, एट का मतलब खाना खा लिया। इसलिए अब भूख जो है अबेट हो गई। अबेट हो गई का मतलब कम हो गई। बात समझ में आया? तो ऐसे न्यूमेनिक्स का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे वोकैब को लर्न कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मॉलिफाई। मॉलिफाई अपने आप में एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू लेसन द एंगर ऑफ समबडी। किसी के भी गुस्से को कम करने के लिए हम मॉलिफाई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्सप्लेनेशन फेल्ड टू मॉलिफाई हर। मतलब उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें वो असफल हुआ उसे मॉलिफाई करने में, यानी कि उसके गुस्से को कम करने में। जैसे सिनोनिम्स अगर इसका हम कह सकते हैं तो पहला है प्लेकेट और दूसरा पैसिफाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अब इमेज में देख सकते हैं कि एक महिला एक कपल को क्या करने के लिए कोशिश कर रही है, तो उनके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स द वुमन इज ट्राइंग टू मॉलिफाई द कपल। ओके, अब आप इसको न्यूमेनिक्स में ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मॉलिफाई में से मैंने मॉल निकाल लिया। मॉल जाते हैं ना, मान लीजिए कभी आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई तो उसके गुस्से को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, तो मॉल ले जाते हैं। इसका मतलब गर्लफ्रेंड के साथ मॉल गए, तब गर्लफ्रेंड का गुस्सा मॉलिफाई हो गया। ओके, याद रहेगा? वेरी गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इम्पेकेबल। इम्पेकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विदाउट मिस्टेक और फॉल्स। दैट मीन्स जो परफेक्ट है अपने आप में वो होता है इम्पेकेबल। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर रिटन इंग्लिश इज इम्पेकेबल। उसका रिटन इंग्लिश इम्पेकेबल है, दैट मीन्स परफेक्ट है, विदाउट मिस्टेक है।
अब देखो इम्पेकेबल के साथ क्वालिफिकेशंस का बहुत गजब का यूज़ है, मतलब इम्पेकेबल के साथ मैनर्स का यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रीडेंशियल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा इम्पेकेबल का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एब्सोल्यूट, इमैक्यूलेट, या फिर आप परफेक्ट भी कह सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कपिल शर्मा के साथ ऐश्वर्या राय है और कहा जा रहा है इम्पेकेबल ब्यूटी, मतलब एक ऐसी सुंदरता जो पूरी तरह से परफेक्ट है। और हम ऐश्वर्या राय को वैसा कंसीडर करते हैं, वो क्या है, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, यानी कि परफेक्ट सुंदर। तो परफेक्ट के एग्जाम्पल के लिए इम्पेकेबल का यूज़ करेंगे। अब इससे न्यूमेनिक्स पे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इम्पेकेबल को मैंने देखो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। आई एम पेकेबल में से पक्का निकाल दिया। आई एम पक्का, मतलब आई एम पक्का का मीन्स क्या हुआ, मैं पक्का हूँ, मुझ में कोई भी कमी नहीं है। तो जिसमें कोई कमी नहीं वो इम्पेकेबल होता है। एक और तरीके से सीखते हैं, जैसे एक मिट्टी का घर होता है, एक पक्का घर होता है, पक्का मकान होता है। तो मिट्टी के घर में बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन पक्के मकान में कमियां नहीं होती हैं। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, दैट इज पॉम्पस। पॉम्पस एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर पीपल, मतलब खुद को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना कि दूसरों की वैल्यू नहीं करना, कह सकते हैं एक तरीके से भाव खाने लगना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो मैंने कहा डोंट बी सो पॉम्पस, इतना ज़्यादा पॉम्पस होने की ज़रूरत नहीं है, भाव खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो गया एरोगेंट, आपने जाना भी और सुना भी है इस वर्ड को, और लॉफ्टी का यूज़ जो एग्जामिनेशन में बहुत बारी पूछा गया। अब आप इमेज में देख सकते हैं कि ये इंसान किस तरीके से शो कर रहा है। इसके हाव भाव से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही एटीट्यूड में है, एक नेगेटिव एटीट्यूड में है और घमंड में है, पॉम्पस में है, दिखाना चाह रहा है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, दूसरे नहीं। अच्छा, इसे न्यूमेनिक्स पे कैसे याद कर सकते हैं? तो पॉम्पस में से पीओ, मान लो बैंक का पीओ होता है ना, मैंने निकाल लिया, बैंक में पीओ यानी कि पॉम्पस। आपका कोई फ्रेंड जो है वो बैंक में पीओ बन जाता है या उसकी जॉब लग जाती है तो वो भाव खाने लगता है, जिसे हम पॉम्पस कहते हैं, यानी कि पीओ बनने के बाद लोग पॉम्पस हो जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एंजॉय किए होंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।